नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम शामली ज़िले के कैडी गांव में हैं, जहां से नवनिर्वाचित प्रधान पति अर्चना के पति योगेंद्र जी हमारे बीच है, जो गांव में कुक्कर के नाम से फेमस है। मैं आपको सीधा उनसे रूबरू कराता हूँ। योगेंद्र जी, विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, अभी आपकी पत्नी गांव से नवनिर्वाचित प्रधान बनी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आप कितनी वोटों से विजय प्राप्त की? 1001 वोटों से। 1001 वोटों से आपने। टोटल गांव में कितना वोट है गांव का? टोटल था 7,900 वोट गांव में। लगभग 8,000 वोट है। इनमें से आपको कितनी वोट मिली? इनमें से हमें 2385 वोट मिले। लगभग 2400 वोट मिली है आपको। आपके सामने कितने प्रतिद्वंदी थे और कितने प्रतिद्वंदी मैदान में थे? प्रतिद्वंदी तो 4 लोग और भी थे, लेकिन उनमें से 2 ही मेन थे। अच्छा, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला था। त्रिकोणीय मुकाबले में आपने जीत हासिल की है। जी जी। गांव की जनता ने जो है हमें बहुत सम्मान और प्यार दिया, और 1000 वोटों की जीत का ये मतलब है कि आधे में जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, आधी वोटों में वो रह गए और आधी वोटों में हम अकेले रहे। हाँ बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा। अच्छा, इससे पहले भी कोई राजनीतिक इतिहास रहा है क्या? गांव का कोई पूर्वज घर से, परिवार से, कोई गांव का प्रधान या किसी और पद पर आसीन रहा हो? देखिए सर, ऐसा है कि परिवार तो मेरा राजनीतिक ही है पहले से ही। मेरे बड़े भाई साहब जो है वो गन्ना समिति थाना भवन के चेयरमैन रहे। हमारे बाबा जी, परदादा जी गांव में पहले से ही राजनीति में हमारा हस्तक्षेप रहता है। और अब पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को बदलने की दूरी बनाई थी जी राजनीति से। हाँ, उसकी वजह थी कि हम ये चाह रहे थे कि बच्चे जो हैं हमारे आगे आने वाले जो अगली पीढ़ी है हमारी, वो थोड़ा बिजनेस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हम पहले से बिजनेस में हैं। मैं भी पहले 2012 से बिजनेस में हूँ। उससे पहले 99 से 2012 तक मैं जॉब में था। अच्छा, क्या जॉब करते थे? मैं शुगर मिल में था एज ए डिप्टी मैनेजर त्रिवेणी में। अच्छा, एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है आपने? नहीं सर, मैं नॉर्मल तो क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ आपकी? ग्रेजुएट है सर। अच्छा, ग्रेजुएट। बीए या बीएससी? बीए किया है। बीए विद 3 इयर्स डिप्लोमा विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिल्कुल। कितने साल, कौन सी साल में किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? ये 96 से 99 तक किया है। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात है। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा भी किया है आपने। और जैसा कि आपने बताया कि 10 साल तक दूरी बनाई मैंने, फिर अचानक मन में कैसे विचार आया कि दोबारा से फिर हमें जो है गांव की राजनीति में या समाज सेवा में जाना चाहिए? ये सब तो गांव की आवाज़ थी सर। गांव की जनता ने जो है वो चारों तरफ से यही कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। कुछ सबॉर्डिनेट प्रत्यक्ष रूप में, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो सामने आए, और सबने यही कहा कि भाई आपको गांव के विकास के लिए सामने आना पड़ेगा। अच्छा, विकास कार्य जैसा कि आपने जिक्र किया है, इससे पहले जो प्रधान थे वो विकास नहीं करा पाए क्या आपके नज़रिए से? देखिए सर, विकास ऐसी चीज़ है कि जनता का हक जनता तक सही रूप से ना पहुंच पाना, मैं तो ये मानता नहीं कि किसी ने 4 रास्ते बना दिए वो विकास हो गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आपका राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है, और आपकी बुजुर्ग पेंशन है। ये सब चीज़ ऐसी है। गांव में शिक्षा के लिए एक मात्र स्कूल इंटर कॉलेज है जो आज अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जैसा आपके नज़रिए से विकास कार्य जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। सिर्फ सड़कें और नाली बनाने में विकास कार्य नहीं होता है। मैं भी इस बात से जो है सहमत हूँ। आपके नज़रिए से विकास कार्य क्या होते हैं, या आप अपने कार्यकाल में किन कार्यों को प्राथमिकताएं देंगे? सर, सबसे पहले तो गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। और कोई हॉस्पिटल नहीं है गांव में? नहीं सर, वो अच्छा, जिला मुख्यालय कितनी दूर है यहाँ से? लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। और यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है? नहीं सर। अच्छा, इसके अलावा स्कूल लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। 15 किलोमीटर से पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। गाँव की आबादी कितनी है? गाँव की आबादी लगभग 13,500 है। अच्छा, इंटर कॉलेज है गाँव में? इंटर कॉलेज है, वो भी मैनेजमेंट का है। वो भी मतलब गवर्नमेंट का नहीं है, उसमें गवर्नमेंट से हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती। अच्छा, प्राइवेट मैनेजमेंट का, बिल्कुल एड का, जो मैं जानता हूँ ज़्यादा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी, यही प्रयास रहेगा कि गांव में जो है शिक्षा का स्तर जो है वो थोड़ा ठीक किया जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। गांव में बैंक नहीं है। अच्छा, बैंक के लिए प्रयास करेंगे। और भी ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे गांव में पशु चिकित्सालय है, और टाइम टू टाइम जो कैंप सरकार की तरफ से जो लगने वाले होते हैं उनकी प्रॉपर सुविधा नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं,
आज़ाद हुए देश को 70 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ। हमारे गांव में आज तक पंचायत घर नहीं है। अच्छा, गांव में पंचायत, देखिए गांव का जो शुरुआत है, ये जो चुनाव आप जीत कर आए हैं, ये जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहलाता है। आप ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं आप, और जहां पंचायत का जिक्र हर बात होता है वहां आज पंचायत ही नहीं है, पंचायत घर ही नहीं है। जी, ये तो ये बड़ी बड़ी खामी है। जब पहले कभी बना था वो आज जर्जर हालत में है, वहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता है, भूत बंगला बना हुआ है उसका। अच्छा, तो आप बिल्कुल, आप लगता है कि आप उसको बिल्कुल सही करा देंगे? बिल्कुल कराएंगे सर। जैसा कि मैंने एंट्री की थी, मैंने देखा आप खेत से आए हैं। कृषि, हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि गांव देश की समृद्धि और विकास का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो कृषि पर, खेती पर आपका क्या नज़रिया है, मैं वो जानना चाहूँगा। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसान परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरा मुख्य कार्य भी कृषि का ही है। वो बात अलग है कि छोटा मोटा बिजनेस अपना दाएं बाएं से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुख्य कार्य जो है वो कृषि का ही है। मेरे परिवार का पालन पोषण आगे जो है वो सब खेती से ही होता है। तो इसलिए प्रधानी के साथ साथ अपने जो हमारा मुख्य कार्य है कृषि का, वो भी हम साथ साथ करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, गांव का देश का अन्नदाता है। हमारे देश की लगभग 70%, वैसे तो देश का हर प्रत्येक नागरिक किसान है, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर नागरिक किसान है। मगर हमारे देश के लॉकडाउन में जहाँ हर आदमी का कार्य बंद हो जाता है, सबका लॉकडाउन लग जाता है, किसान फिर भी दिन रात मेहनत करके देश के प्रत्येक नागरिक का पेट पालने के लिए जुस्तजू करता है और दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, और अपनी जान जोखिम में डालकर भी उनको देश के अंतिम छोर तक अनाज और देश की अन्य खाद्यान्न सामग्री पहुंचाता है। तो मैं आपसे प्रधान जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको जनता ने इतना बड़ा आप पर विश्वास जताया, आप किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आभार व्यक्त करने के लिए तो मैं केवल अभी इतना ही कहूँगा कि जो मान सम्मान और प्यार गांव की जनता ने हमें दिया है, हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमसे 5 साल के लिए वही प्यार सम्मान जो है गांव की जनता को मिलता रहे, और हमारी जहां आवश्यकता हो गांव की जनता को, भगवान हमें जो है वहां पे ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम उन लोगों के काम आए। बिल्कुल। कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन है? कोरोना को गांव को सैनिटाइज कराया क्या अभी आपने? सर, सैनिटाइजेशन के लिए तो हमारे पास अभी मेटेरियल आ चुका है। कल मेटेरियल आया हमारे पास, और आज हमने जो है वो रेंट पे टैंकर लेने के लिए बात कर ली, तो कल हम जो है गांव को सैनिटाइज कराएं। अच्छा, गांव को लोगों को कैसे सचेत कर रहे हैं कोरोना के प्रति आप? देखिए, जगह जगह लोगों को बच्चे इकट्ठा होते रहते हैं चौपलों पे, उन सबको समझा रहे हैं कि बेटा घर से बाहर मत निकलो। बुजुर्ग लोगों को भी बताया जा रहा है कि आप 1-2 आदमी जो है वो अपने आसपास के लोगों को बताते रहें कि भाई घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी है कि अगर किसी भी गांव में इसकी एंट्री हो रही है तो वहाँ गांव को खाली करने के लिए ये अपना पूरा बल लगा देंगे। बिल्कुल। देखिए, मेरी भी आप लोगों से अपील है, आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करें। विश्व भाईचारा टाइम्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।